हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल जनरल पेपर जो पूछा जाना है, जिसमें से आपका 8 नंबर का वेटेज, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य प्रश्न इतिहास से पूछे जाने हैं। उन प्रश्नों की श्रृंखला आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, जिसमें से हमने अभी क्वेश्चन ये लेक्चर की हम बात करें तो 10 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मैंने। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, जिसमें से एक मैराथन क्लास भी हमने, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया था उनकी एक मैराथन क्लास भी हमने ले लिया है। प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास में हमने दिल्ली संधि वो करवा दिया है एक लेक्चर। और अगला लेक्चर आज ये खिलजी वंश का है। तो खिलजी वंश के जो भी प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए प्रश्न है, और जो नए प्रश्न परीक्षा में आने की महत्वपूर्ण संभावना है, उन प्रश्नों के साथ हम आगे प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए, पहला यहाँ क्या दिया गया, खिलजी वंश। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सा भी है, खिलजी वंश के प्रश्न आज आपके साथ हम लोग साझा करेंगे। क्या खिलजी वंश, आइए जो खिलजी वंश दिया गया है इसमें क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहले क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो बाजार नियंत्रण में कौन सा, क्या अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन या फिर सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए क्या होगा। बाजार नियंत्रण के लिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण के लिए। तो बाजार नियंत्रण के लिए क्या होगा भैया, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण के लिए क्या हो जाएगा भैया, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब भैया, खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन क्या हो जाएगा, खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था भैया, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए अगला क्या दिया गया, इस प्रश्न की व्याख्या दी गई। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या बताया गया, इसमें कह रहा है क्या कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवाने रियासत नाम दिया गया। क्या दिया गया भैया, दीवान ए रियासत नाम दिया गया। और इसका प्रधान क्या था, सदर ए रियासत। कौन भैया, जो इसका प्रधान था वो कौन, सदर ए रियासत कहा जाता था। और इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। इसे साहना ए मंडी, क्या कहा गया भैया, साहना ए मंडी कहा जाता था, जो योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी था। तो आपने क्या पढ़ लिया कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। क्या दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या गया जाना जाता है। खिलजी ने क्या कार्यान्वित करने के लिए क्या नए विभाग का क्या नाम था, दीवाने रियासत। और इसके जो प्रधान था, जो रक्षक था, उसका कौन, सदरे रियासत कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का कौन, जलालुद्दीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन। इसका जो दामाद था और जो इसका भतीजा था, उन दोनों ने मिल करके इसकी हत्या कर दी थी। किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। तो जो ये जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का क्या था, प्रथम शासक था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्या दिया गया है, इस प्रश्न की व्याख्या दी गई। प्रश्न की व्याख्या में क्या बताया गया, इसमें कहा गया क्या कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकवाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। क्या भैया, जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कौन, कैकवाद, किसकी, कैकवाद की 1290 में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त, कहा भैया, उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। तो भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा किसने शुरुआत की, तो खिलजी वंश ने। किसने भैया, खिलजी वंश ने। आइए
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है दाग और होलिया, क्या कह रहा है, दाग और होलिया, दाग और होलिया की प्रथा का आरंभ, यानी दाग और होलिया की प्रथा आरंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बलबन द्वारा या फिरोज शाह तुगलक द्वारा। बताइए क्या होगा, उचित विकल्प क्या होगा जो यहाँ दिया गया है, दाग और होलिया। क्या दिया गया भैया, दाग और होलिया, ये किसके द्वारा ये प्रथा प्रारंभ की गई थी, क्या इल्तुतमिश द्वारा, क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या बलबन या फिरोज, तो क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा भैया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या प्रारंभ किया गया, दाग और होलिया की प्रथा का आरंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इस प्रश्न की व्याख्या, इस प्रश्न की व्याख्या में ये बताया गया जो दाग है भैया, दाग क्या दिया गया है, ये दाग और होलिया, दाग और होलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की होलिया, क्या भैया, होलिया लिखने की प्रथा यानी प्रारंभ की। दीवाने आरिज, क्या, दीवान ए आरिज सैनिकों का होलिया रखता था, और इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सामान्यता यानी साम्यता रखता है। और अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। अलाउद्दीन द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजा, कौन दरवाजा, अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले प्रश्न में यह बताया जा रहा जरा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अभी आपने पढ़ा क्या, जो अलाई दरवाजा है तो इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया भैया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसका, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। आइए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है क्या कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कौन भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्या उचित विकल्प होगा, बताइए क्या दिया गया कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी उस प्रश्न के स्टेटमेंट में थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी, क्या पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बाजार नियंत्रण के लिए, अभी हम इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा था, बाजार नियंत्रण के लिए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। किसको जाना जाता है बाजार नियंत्रण के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को। आइए अगला क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली, कौन भैया, भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। क्या इल्तुतमिश ने करवाया है के मकबरे में, या अलाई दरवाजा में, या गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, या फिर हुमायूं के मकबरे में, किसमें करवाया गया। तो अभी उपर्युक्त जो प्रश्न हम लोगों ने देखे उस प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा गया था क्या कि भित्ति मेहराब प्रणाली जो है वो कहाँ भैया, अलाई दरवाजा में। कहाँ पर, अलाई दरवाजा में। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्थापत्य कला, जो स्थापत्य कला गुंबज आधार प्रदान करने के लिए किसमें प्रयोग किया गया भैया, तो किसमें प्रयोग किया गया, तो अलाई दरवाजे में। आइए अगला क्या दिया गया, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो राजस्व के रूप में दावा किसने किया था, क्या इल्तुतमिश ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने किया था भैया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये नपाई का आधा इसमें राजस्व के रूप में लेने का क्या किया था, दावा किया था। कौन भैया, ये कौन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है क्या कि जो पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है। रानी पद्मिनी जो थी उनकी जो घटना है किससे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो ये घटना किससे जुड़ी है, ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है। किससे जुड़ी है भैया, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, अलाउद्दीन खिलजी। रानी यानी जो पद्मिनी की घटना किस सुल्तान से जुड़ी है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है। आइए भैया अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस प्रश्न की व्याख्या में क्या बताया गया, व्याख्या में दिया गया कि रानी पद्मिनी की जो घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, पद्मिनी राणा रतन सिंह की, क्या भैया, जो पद्मिनी है पद्मिनी राणा रतन सिंह, यानी कि राणा रतन सिंह, जस्ट 1 मिनट, पद्मिनी जो राणा रतन सिंह है, इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि रानी जो पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी, कौन, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन यानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। कौन, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो किसको प्राप्त करना चाहता था, इनकी पत्नी, किसकी पत्नी, राणा रतन सिंह की पत्नी, कौन, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। किसके अनुसार, जायसी के पद्मावत के अनुसार। आगे क्या कहा गया है कि 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। किसने किया, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना, 12 मासा की रचना किया था। किसने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो चित्तौड़ का शासक रानी पद्मिनी का जो पति थे वो कौन थे भैया, राणा रतन सिंह। कौन थे, राणा रतन सिंह। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह था। तो राणा रतन सिंह किसका पति था, रानी पद्मिनी का पति था। आइए आगे क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12 मासा, क्या दिया गया भैया कि 12 मासा की रचना किसने की, किसने 12 मासा की रचना किसने की। तो अभी आपने पढ़ा था किसने भैया, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की थी, 12 मासा की रचना की थी। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन, क्या दिया गया भैया कि रानी, क्वेश्चन में क्या कह रहा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़, अलाउद्दीन के कहा, चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था, जो रानी पद्मिनी थी इनको प्राप्त करना चाहता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम क्या था, और राणा रतन सिंह। क्या नाम था भैया, राणा रतन सिंह नाम था किसका, इनके पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह। किसकी, रानी पद्मिनी की पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह नाम था। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा क्या, कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। क्या जफर खां या अल्फ खां या फिर नुसरत खां या फिर उलुग खां, इसमें से क्या सही विकल्प है। आप सभी ध्यान दें, कह रहा है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध कौन थे, सेनापति थे। तो क्या हो जाएगा, क्या कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आपका जो उचित विकल्प हो जाएगा वो जफर खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जफर खां हो जाएगा। जो जफर खां थे वो युद्ध करते करते वो क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, जफर खां की। आइए इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दिया गया, व्याख्या में काफी कुछ दिया गया। व्याख्या में देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां, कौन भैया, जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित थे कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए। कितने कोस,
30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। बहुत अच्छे फैक्ट लिखे क्या कि आक्रमण के समय क्या, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन, रामचंद्र देव। कौन, रामचंद्र देव। और था अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र, क्या भैया, द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को, किसको भैया, मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। और बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया, अलाउद्दीन ने किया। और अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की, क्या भैया, खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिसे उसकी स्त्रियां यानी मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको देखने को मिले कहाँ, इस प्रश्न की व्याख्या में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया, अल्फ खान, खिजिर खान, उमर खान या मलिक काफूर। तो इस प्रश्न का विकल्प क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया भैया, मलिक काफूर को। किसको नियुक्त किया गया, मलिक काफूर को। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको नियुक्त किया गया भैया, तो मलिक काफूर को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अभी उस प्रश्न की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा था, क्या भैया रामचंद्र देव या प्रताप रुद्र देव या फिर मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह, कौन थे। तो क्या हो जाएगा, रामचंद्र देव। कौन थे भैया, रामचंद्र देव। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कहाँ का शासक, देवगिरी का शासक। कहाँ का भैया शासक, देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव थे। कौन थे, रामचंद्र देव थे। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उनकी पत्नियां मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ता था। किसके घरों में भैया, मुसलमानों के घरों में। क्या बलबन ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी उस प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा गया था, क्या पढ़ा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या यहाँ पे खूत और मुकदमों को इतने हद तक पदोन्नत कर दिया कि इतना परेशान किया गया कि उनकी जो पत्नियां थी वो क्या मुसलमानों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हो गई। तो कौन थे भैया, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या खूत और मुकदमों को इस पद तक पदोन्नत करने का काम किया था। आइए आगे क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा क्या कि इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। किसका भैया, खलीफा की शक्ति का। क्या इल्तुतमिश ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर बलबन ने। तो खलीफा का शक्ति का विरोध किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया भैया, अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की हुई है। यानी खालसा भूमि, कौन सी भूमि, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई किसके समय में, क्या गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो खालसा भूमि किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। किसके शासन काल में भैया, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में अधिक पैमाने पर क्या विकसित की गई, तो खालसा भूमि विकसित की गई। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला कह रहे निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। क्या भैया, कि भूमि पर कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। किस पर भैया, लगने वाला कर दिया गया है, लगने वाले कर पर इंगित नहीं करता है। क्या खराज या खम्स या उन या फिर मुक्तई। तो क्या हो जाएगा, ये जो खम्स ये क्या है, खम्स ये बेटा ये क्या हो भैया, लूट का धन होता था। क्या, लूट का धन होता था। जो लूट का धन होता था इसका क्या करते थे, 1/5 था। क्या, 1/5 था वो क्या करते थे, 1/5 वो राजकोष में, किसके लिए, राजकोष
हो जाता था, और जो 4/5 बचता था वो किसके लिए हो जाता था? सैनिकों के लिए। किसके लिए? सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए हो जाता था। क्या? फिर इसे बाद में बदल दिया गया था। क्या? कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित नहीं करता है, तो खम्स हो जाएगा, खम्स। खैराज लगता था, ऊन लगता था, मुक्ताई भी लगता था, यहाँ क्या नहीं लगता है? तो खम्स। खम्स क्या हुआ करता था? लोड का धन हुआ करता था, जिसका 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था और 4/5 भाग किसको? सैनिकों हेतु प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में से क्या कर दिया गया? बदलाव भी कर दिया गया था। तो आइए इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया। इस प्रश्न की व्याख्या में ये बताया गया, क्या इसमें कहा जा रहा है कि खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। ये भूमि उत्पाद कर नहीं था, और यानी खराज, क्या? खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जो गैर मुसलमान थे उन्हें क्या लिया जाता था? अर्थात गैर मुसलमान जो हिंदू थे उनसे क्या लिया जाता था? खराज लिया जाता था। क्या भैया? खराज लिया जाता था। ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी शासक की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली का, कौन भैया? नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था। और A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? इस क्वेश्चन में क्या दिया गया भैया? इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? कौन भैया? दिल्ली का सुल्तान बना। तो क्या हो जाएगा? अभी उस पुस्तक की व्याख्या में पढ़ा गया था क्या कि नासिरुद्दीन मसूद शाह। कौन भैया? नासिरुद्दीन मसूद और शाह। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों को परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो अभी उसकी व्याख्या में पढ़ा गया था। क्या भैया? A.L. श्रीवास्तव। कौन? A.L. श्रीवास्तव। कौन भैया? A.L. श्रीवास्तव। क्या बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये किसने लिखा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखा था।